मध्य प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय दुग्ध उत्पादक और पशुपालक सम्मेलन आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश को दुग्ध उत्पादक में देश में नंबर 1 बनाने के लिए मध्य प्रदेश को देश की दुग्ध राजधानी बनाने की घोषणा की। साथ ही 5 राज्यों के चुनावी रुझानों पर भी उन्होंने बड़ी बातें कही। आखिर क्या थी वो बातें, आइए देखते हैं हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। ग्वालियर के व्यापार मेला मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय दुग्ध उत्पादक और पशुपालक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौ माता की पूजा कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मन से उन्होंने घोषणा की कि गौशालाओं में अब प्रत्येक गाय पर 40 रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही पशु आहार निर्माण और वेलनेस केंद्र खोलने, ग्वालियर की डबरा तहसील में नया पशु चिकित्सालय खोलने की भी घोषणा की। ग्वालियर में 68,735 दुग्ध उत्पादक हैं और 4 लाख से अधिक पशुधन है। सीएम ने कहा कि यहाँ सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है। बंगाल चुनाव में जीत पर बधाई देते हुए सीएम ने कहा कि जब जब गौ माता और पशुपालक को बुलाया है, बड़ी सफलता मिली है। 5 राज्यों के चुनावी रुझानों पर सीएम ने कहा कि होली, दिवाली जैसे त्योहारों की तरह आज आनंद का माहौल है। जनता ने प्रचंड बहुमत देकर विश्वास जताया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी भाषा लोकतंत्र को प्रभावित करती है और अराजक तत्वों को बढ़ावा देती है। ईवीएम पर सवालों को लेकर सीएम ने कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जब जीत गए तो ईवीएम मेरा, यही उनका तरीका। कल्याण वर्ष में हमारी सरकार 16 अलग अलग विभागों को मिलाकर के काम कर रही है। ऐसे में दूध उत्पादन को बढ़ावा दिलाते हुए किसान कल्याण वर्ष में पशुपालकों का सम्मेलन, और इस अवसर पर किसान कई प्रकार के भी हैं। छोटे किसान कोई बकरी पालता है, कोई अन्य प्रकार के पशु पाल करके, पक्षी पाल करके अपनी जिंदगी बेहतर करते हैं। इस सभी योजनाओं में सरकार लगातार मदद कर रही है। इसलिए आज पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा पशुपालन सम्मेलन ग्वालियर की धरती पर किया गया। मैं लखन पटेल जी, पशुपालन मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। इस अवसर पर माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, माननीय सांसद भारत सिंह जी, हमारे सभी चुने हुए और निर्वाचित और मनोनीत सभी पदाधिकारियों के साथ हमने पशुपालन के साथ आज बंगाल, असम उपचुनाव के रिजल्ट आने का भी आनंद लिया। और मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिनके शासन के तीसरे टेन्योर में भी जनता और प्रचंड बहुमत के साथ विश्वास व्यक्त कर रही है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा आशीर्वाद जनता का होता है। ये कांग्रेस और उनके नेताओं को भी सबक है। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं, लोकसभा के अंदर और देश के अंदर हो या विदेश में, कांग्रेस ने जिस रास्ते पे जाने का शुरुआत की है, जनता उसको पसंद नहीं करती है, उसकी मोहर लग रही है। आइए हम सब इस बात के लिए भी संकल्प करें कि इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर घुसपैठियां कहीं भी हो, उनको अपने देश और प्रदेश में रखने की जरूरत नहीं। ये जवाब ममता को भी जनता ने दिया है कि हमारे देश के अंदर के सभी प्रकार के संसाधनों का अधिकार देश भक्तों को है, देशवासियों को है, विदेशियों को नहीं है। ऐसे में आज जब ये रिजल्ट आ रहा है, सच में होली, दिवाली और आनंद बन गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। ग्वालियर के लिए क्या घोषणा की आपने आज? ग्वालियर के लिए डबरा में पशु चिकित्सालय की घोषणा की है। यहाँ का अपना पशु स्वास्थ्य उन्नयन का केंद्र बनाने की बात कही है। कई प्रकार के पशुपालन विभाग ने जो मांगा है सब देंगे, और ग्वालियर को देना ही चाहिए पोषण आहार बनाने के लिए। देखो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जब जीत गए तो ईवीएम मेरा, ऐसा तो इनका तरीका ही है। और किस किस जगह मनाएंगे ना, हर जगह। आज जो सभी अलग अलग एग्जिट पोल आए थे, 3 बार सरकार बनी ली, तब ईवीएम कहाँ गई थी? तब भी ईवीएम थी। शाम को 6 बजे तक डटे रहे कार्यकर्ता, क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हो? और 5 साल डटी रहे, अच्छा रहेगा अगली बार।